रविंद्र जी, बार बार संदीप सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक साजिश है और उनकी छवि को धूमिल करने की ये पूरी कवायद चल रही है। देखिए मनु, बहुत कन्वीनियंटली जो है कहीं ना कहीं जो है महिला के ऊपर जब इस प्रकार के महिला कोई आरोप लगाती है तो महिला के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा दिए जाते हैं। पॉलिटिकल ही सही, निजी नहीं, लेकिन राजनीतिक आरोप। यदि इसको राजनीतिक साजिश मानेंगे तो इसका ये मतलब है कि हमने पीड़िता के ऊपर आरोप लगाए हैं कि भी पीड़िता ने जानबूझ करके झूठ बोला है, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड और किसी प्रकार की चीज सामने नहीं आई। ये ठीक है कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से पीसी करने का काम किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने इससे पहले इस तरह के मुद्दों को जो है सार्वजनिक करने का काम ना किया हो। राजनीतिक पार्टी कोई भी अपना सामाजिक और राजनीतिक दायित्व समझते हुए इस तरह के मुद्दों के अंदर उनको बात रखनी चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई जब उन्होंने एक चीज को स्पष्ट कर दिया तो वहां पर जो जांच होनी चाहिए थी क्रिमिनल लॉ के दायरे के अंदर। जांच कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है, यदि मैं इनकी जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी ने हरियाणा सरकार ने जो बनाई है उसके मैं फाइनल डिटेल्स के अंदर जाऊं तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये लिखते हैं ऑन ए कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्री संदीप सिंह, यानी कि श्री संदीप सिंह मंत्री के शिकायत के ऊपर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। संदीप सिंह जी ने कौन सी शिकायत करनी थी? उनको किस चीज की शिकायत होनी चाहिए? उनकी तो एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी कि देखिए जी मेरे को तो झूठा फंसाया गया है। और अब आप इसके दायरे को नहीं तो ये भी तो कंप्लेन है ना। वाकया हुआ नहीं हाँ। ये महिला की शिकायत है, क्रिमिनल शिकायत है, वो पीड़िता है हाँ। यदि संदीप सिंह सही होते तो उनको डीजीपी नहीं तो आप क्या गलत मान रहे हैं? क्या आपने अपना फैसला सुना दिया है? वो अभी से ही वो दोषी हैं आपकी नजरों में? मैं तभी कह रहा हूं, मेरी लाइन को मैं, क्योंकि मैं इसके लीगल पहलू के ऊपर जाऊंगा, मैं ज्यादा इसके ऊपर राजनीतिक पहलू के ऊपर इसमें बात नहीं कर रहा। यदि संदीप सिंह सही हैं तो संदीप सिंह की ड्यूटी है डीजीपी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करे कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, मेरे खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, इसकी जांच करके निष्पक्ष जांच की जाए। हरियाणा के डीजीपी या हरियाणा के डीजीपी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई किसी भी कमेटी के पास में कोई भी कानूनी अख्तियार हासिल नहीं है इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच करने का। पहली बात, क्योंकि वाकया हुआ चंडीगढ़ के अंदर। जब इनके पास में कोई अख्तियार नहीं है तो इनका ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के मैं निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने इसलिए निकाल सकता हूं क्योंकि इस कमेटी के द्वारा पीड़िता के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया जा सकता है, ऐसा मेरी आशंका है। तो निष्पक्ष जांच के लिए बेहतर है कि सबसे पहले तो जो ये कथित कमेटी बनाई गई है इस कमेटी को पूरी तरह से डिसमेंटल किया जाए, खत्म किया जाए। दूसरी बात जो है निष्पक्ष जांच के लिए क्या है कि संदीप सिंह को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए डीजीपी चंडीगढ़ को, क्योंकि चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन में एफआईआर हुई है, चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। हरियाणा पुलिस क्या करेगी उसमें? क्या निकाल करके खोज करके निकालना चाहती है हरियाणा पुलिस चंडीगढ़ से जब वाकया चंडीगढ़ का है, जब कंप्लेंट चंडीगढ़ की है? ये है मेरा पहली समस्या। अब दूसरी जो चीज है महत्वपूर्ण है वो ये है कि नैतिक आधार पर आप अपना जो है मंत्री पद नहीं, मंत्री का जो है वो नहीं छोड़ते। नैतिक आधार पर आपको मंत्री पद छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मंत्री चाहे इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता, उनके पास में कोई और चार्ज ना भी होता, बिना विभाग के मंत्री भी होते, तो भी उनको प्रोटोकॉल और इतना अख्तियार होता है कि भी वो किसी भी जांच को किसी भी जगह पर प्रभावित करने की श्रेणी में आते हैं। इस चीज से दरकिनार जांच कैसे प्रभावित होगी जब चंडीगढ़ में मामला है, चंडीगढ़ में केस चल रहा है, चंडीगढ़ पुलिस डील कर रही है, तो जांच कैसे आगे? फिर ये देखिए, ये हरियाणा पुलिस का बीच में आना बिल्कुल स्पष्ट है कि भी क्योंकि पीड़िता हरियाणा से बिलोंग करती है और पीड़िता हरियाणा के अंदर नौकरी करती है, तो पीड़िता के ऊपर दबाव डालने का प्रयास मात्र है कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम से दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई एक वो करवाया जाए ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए। ये एक स्पष्ट तौर पर मेरा आरोप है।